यह सत्य कथा वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। इसमें अपराध, ब्लैकमेल और हनी ट्रैप जैसे संवेदनशील विषय शामिल हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे जागरूकता के उद्देश्य से देखें। कुछ नाम बदले गए हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक जाल है जिसमें लालच, हवस और शर्म का डर तीनों मिलकर इंसान की जिंदगी तबाह कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य कथा स्टोरीज और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र पटेल। सेक्स एक ऐसा शब्द जो रिश्ते भी बना सकता है और जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन जब यही सेक्स लालच का हथियार बन जाए, जब भरोसा जाल बन जाए और जब पति पत्नी मिलकर लोगों को फंसाने लगे, तो यह हनी ट्रैप बन जाता है। आज की इस विशेष सत्य कथा में हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की उस सच्ची घटना में, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को हथियार बना दिया और प्यार को बना दिया कारोबार। शिवपुरी की यह घटना देखकर आप जान पाएंगे कि अपराध अब बंदूक से नहीं, मोबाइल कैमरे से भी होता है। राजा और उसकी पत्नी लग्जरी लाइफ जीना चाहते थे। इसके लिए जरूरी था पैसों का इंतजाम करना। राजा ने अपनी पत्नी सुधा की खूबसूरती को पैसों के लिए चारा बनाकर उसके हुस्न का ऐसा जाल बुना जिसमें एक एक कर रईस आकर फंसते रहे। इस सत्य कथा का शर्मनाक पहलू यह है कि चंद रुपयों के लालच में पत्नी अपने पति के सामने ही दूसरे युवकों के संग बिस्तर पर सोती थी और पति पहरेदारी करता था। इस गिरोह की शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन इस गिरोह को चलाते थे और कैसे एक युवक को हनी ट्रैप में फंसाने के बाद इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ, ये जानने के लिए आप देखते रहिए सत्य कथा स्टोरीज। यह घटना सर्दियों की उस शाम से शुरू हुई जब शिवपुरी जिले के बदरवास कस्बे में गल्ला मंडी बंद होने के बाद भी एक व्यापारी सुरेंद्र अपनी दुकान में बैठा हुआ था। 26 साल का सुरेंद्र पिछले 7 साल से अनाज का कारोबार कर रहा था। मंडी में उसकी पहचान एक ईमानदार और मेहनती व्यापारी के रूप में हुई, पर वह अकेला था। शादी की बातें चल रही थी, पर हर बार कोई ना कोई कमी निकल जाती। इस अकेलेपन ने उसे एक फोन की घंटी के प्रति थोड़ा और संवेदनशील बना दिया था। 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस की छुट्टी होने के कारण दुकान बंद थी। सुरेंद्र घर पर आराम कर रहा था, तभी मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। उसने सोचा शायद कोई ग्राहक हो या फिर होम डिलीवरी वाला हो। फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक युवती की आवाज आई। हेलो, आप सुरेंद्र जी बोल रहे हैं? जी, आप कौन? मैं अंजलि बोल रही हूँ, आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। वो काम के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। अंजलि नाम की इस युवती की आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। वह ना तो बहुत जल्दी अपनी बात रखती, ना ही बहुत देर तक बात करती। बस इतना कहकर रख देती कि फिर कभी बात करेंगे। यह अधूरी बातें सुरेंद्र के मन में उत्सुकता पैदा करती। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। अंजलि ने बताया कि वह एक निजी कंपनी में काम करती है, परिवार में कोई नहीं है, अकेली रहती है, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं है, वह बस किसी को अपना दुखड़ा सुनाना चाहती थी। सुरेंद्र को लगा यह कोई मासूम लड़की है जिसे एक दोस्त की जरूरत है। उसने सोचा क्या हर्ज है, बातें तो मुफ्त में होती हैं।
अंजलि ने अब अपनी बातों में थोड़ी नजदीकी लानी शुरू की। आपने खाना खाया कि नहीं? और दुकान पर कब तक रहते हो? घर पर अकेले कैसे रह लेते हो? ये सवाल सुरेंद्र को अच्छे लगते। उसे लगता कि कोई तो है जो उसकी परवाह करता है। इधर अंजलि अपनी प्रेम भरी बातों में लड़के को फंसाती है और उधर बदरवास से थोड़ी दूर एनवारा गांव में चंद्रपाल सिंह धाकड़ नाम का शातिर युवक अपनी टीम के साथ बैठा था। अब देखिए कि बाकी आरोपियों की एंट्री कैसे होती है। 40 साल का चंद्रपाल पहले भी कई छोटे मोटे मामलों में पुलिस के संपर्क में आ चुका था, पर इस बार उसने कुछ बड़ा प्लान बनाया था। उसे पता था कि बदरवास में सुरेंद्र की अच्छी खासी दुकान है, उसके पास पैसा है और वह अकेला रहता है। शिकार के लिए इससे बेहतर निशाना कोई और नहीं हो सकता था। चंद्रपाल ने माधवनगर निवासी राजा ओझा से संपर्क किया। राजा उम्र में छोटा था पर हरामखोरी के मामले में उस्ताद। राजा की पत्नी अंजलि उसके गिरोह का सबसे घातक हथियार थी। 23 साल की अंजलि के चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी जो किसी को भी धोखा दे सकती थी। चंद्रपाल ने पूरी स्क्रिप्ट समझाई। तुम बस दोस्ती करो, प्यार का नाटक करो, शिकार को यकीन दिलाओ कि तुम उसके बिना नहीं रह सकती, बाकी सब हम देख लेंगे। अंजलि ने यह काम बखूबी किया। उसने सुरेंद्र से रोज बात करना शुरू कर दिया। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग का संदेश, रात में सोने से पहले मीठी मीठी बातें और देर रात को फोन पर ही सेक्सी बातें करते हुए सुरेंद्र की इच्छाएं जागृत करके सो जाती। सुरेंद्र को लगने लगा कि यह कोई सपना है जो सच हो रहा है। उसने कभी अंजलि को देखा नहीं था, पर उसकी आवाज, उसकी सेक्सी बातें उसके दिल में उतर चुकी थी। 30 जनवरी 2026 की रात अंजलि ने सुरेंद्र से कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी पर कह नहीं पा रही थी। सुरेंद्र का दिल जोर से धड़का। उसने कभी किसी लड़की से इस तरह की बात नहीं की थी। उसने पूछा, कहाँ मिलना है? बड़ौदी वाली टंकी के पास कल 3 बजे, अकेले आना। 31 जनवरी 2026 सुरेंद्र ने अपने चालक से कहा कि कार निकालो, कहीं बाहर जाना है। दोपहर 2:30 बजे वे घर से निकले। सुरेंद्र ने नए कपड़े पहने, बाल ठीक किए। बड़ौदी टंकी पर भीड़ कम थी, सर्दी थी, लोग घरों में दुबके हुए थे। कार जैसे ही बड़ा गांव के पास पहुंची, 4 युवक सड़क किनारे खड़े दिखे। अंजलि ने अचानक फोन निकाला और किसी से बात करने लगी। अगले ही पल वे चारों युवक कार की ओर बढ़े। उन्होंने कार रुकवाई और अंदर झांका। सुरेंद्र को धमकाया गया। सुरेंद्र को जबरन कार से बाहर निकाला गया और इस बीच अब अंजलि बदल चुकी थी। उसकी आवाज में वह मिठास नहीं थी, बल्कि एक ठंडी बेरुखी थी। वह मुस्कुरा रही थी, मानो कोई खेल जीत लिया हो। एक युवक ने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगा। उसने सुरेंद्र से कहा, अब बोल, तूने इस लड़की के साथ क्या किया? सुरेंद्र ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। अंजलि ने कहा, यह ऐसे नहीं मानेगा। और अंजलि ने पल भर में अपने सारे कपड़े उतारने के बाद सुरेंद्र को भी निर्वस्त्र कर दिया। उसके बाद वह सुरेंद्र को लेकर जबरन जमीन पर लेटकर ऐसे नाटक करने लगी मानो सुरेंद्र उसके साथ संबंध बना रहा हो। लगभग 10 मिनट तक यह नाटक चलता रहा। इसके बाद एक युवक सुरेंद्र से बोला, अब हमारे पास सबूत है, तेरा वीडियो
बना लिया है। अब दो रास्ते हैं, या तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दें, तेरे घर भेज दें, मंडी में सबको दिखा दें, या फिर तू हमारी बात मान ले। मेरे पास अननोन नंबर से कॉल आई थी और लगातार आने लगी। महिला उधर से बोल रही थी, अंजलि अपना नाम बता रही थी। तो मेरी उससे बात होने लगी, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ गई। इसके बाद उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया बड़ौदी पर, शिवपुरी के। तो मैं वहाँ पहुँचा बड़ौदी पर, तो वो कार से मुझे बड़े गांव की तरफ ले गए जहाँ उनके और साथी मौजूद थे। वहाँ से फिर मुझे वो बांकड़े ले गए जहाँ उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और अंजलि के साथ मेरे आपत्तिजनक वीडियो बना ली है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उन्होंने मुझसे तकरीबन 1 लाख से ऊपर पैसे ट्रांसफ़र करा लिए और मेरे साथ मौके पर ही और मेरे साथ मारपीट भी की। लगातार पैसे और लेने का मुझ पर दबाव बना रहे थे। तब मैंने प्रताड़ित होकर पुलिस को कंप्लेंट की है। उस रात सुरेंद्र सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा हुआ हो। वह शर्मिंदा था, गुस्से में था, इसलिए उसने तय किया कि वह अब चुप नहीं बैठेगा। शिवपुरी एसपी अमन सिंह राठौर को जब यह मामला पता चला तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया। शिवपुरी जैसे इलाके में इस तरह के संगठित अपराध की आशंका को गंभीरता से लिया गया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले और एसडीओपी संजय चतुर्वेदी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। जांच की शुरुआत उस नंबर से हुई जिससे सुरेंद्र से बात हुई थी। साइबर सेल ने उस नंबर की डिटेल निकाली। नंबर आकाश ओझा के नाम पर था। पुलिस ने आकाश को पूछताछ के लिए बुलाया। वह घबरा गया। उसने बताया कि वह नंबर उसने अपने भाई राजा ओझा और उसकी पत्नी अंजलि को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। उसे नहीं पता था कि वह इसका इस्तेमाल किस काम के लिए कर रहे हैं। राजा ओझा और अंजलि को हिरासत में लिया गया। पूछताछ शुरू हुई। अंजलि ने पहले तो सब झूठ बोला, पर पुलिस के सवालों के सामने उसकी एक एक परत खुलती गई। आखिरकार उसने सब कबूल कर लिया। उसने बताया कि यह पूरा प्लान चंद्रपाल धाकड़ का था। चंद्रपाल ने सुरेंद्र के बारे में सारी जानकारी जुटाई थी। चंद्रपाल ने ही राजा ओझा और अंजलि को यह काम सौंपा था। पवन रावत और विकास रावत गिरोह के और सदस्य थे जिन्होंने घटना को अंजाम देने में मदद की। 9 फरवरी 2026 की सुबह पुलिस ने एक साथ छापेमारी की। चंद्रपाल धाकड़ को उसके गांव एनवारा से गिरफ्तार किया गया। पवन रावत ढकरोरा खोरघार से पकड़ा गया, जबकि विकास रावत बड़ौदी से। 5 आरोपियों को थाने लाया गया। उनके कब्जे से 25,000 रुपए नगद बरामद हुए। 1 फरवरी 2026 को आदित्य जैन निवासी बदरवास ने थाने पर रिपोर्ट की थी कि 26 तारीख को उनके मोबाइल पे एक लड़की ने फ़ोन लगाया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। 31 तारीख को वो पुनः फ़ोन आया और मिलने के लिए उसने बड़ौदी पर बुलाया। आदित्य जैन जब बड़ौदी पे गए तो वो लड़की उसके बाद बड़ा गांव की तरफ इनको लेके गई और बड़ा गांव पे उसने फ़ोन करके 5 अन्य लोगों को बुलाया जिनके द्वारा इनके साथ मारपीट की गई, इनके वीडियो बनाए गए। उस वीडियो बनाने के बाद इनके साथ इनका एक्सटॉर्शन किया गया और 1 लाख रुपए और कुछ रुपए की मांग की गई। उसके एवज में इनके द्वारा 1,05,600 रुपये उसको दिए गए। इस रिपोर्ट के आने के बाद थाना देहात के सब इंस्पेक्टर सुमित सेंगर और आपकी टीम के द्वारा इस अपराध को ट्रेस किया गया है और इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाने में पूछताछ के दौरान अंजलि से पूछा गया, तुम्हें इस काम में शर्म नहीं आती? उसने बिना झिझके जवाब दिया, हमें तो पैसे चाहिए थे, शर्म से पेट नहीं भरता। इससे साफ है कि अपराध की जड़ें कितनी गहरी हैं। सूत्रों की माने तो अंजलि ने यह भी कहा कि जेल से बाहर आकर वह फिर यही काम करेगी।
जानकारी के अनुसार पैसों के लालच में अंजलि और उसके पति राजा ने अपनी गैरत को खूंटी पर टांग रखा था। युवकों को फंसाने के लिए, उसका अश्लील वीडियो बनाने के लिए अंजलि जिस समय युवक के साथ संबंध बना रही होती थी, उस वक्त उसका पति राजा खिड़की से छुपकर गैर मर्द के साथ अपनी ही पत्नी का वीडियो बना रहा होता था। अंजलि के अनुसार यह उसका धंधा है, इसलिए इसमें शर्म कैसी। हनी ट्रैप, यह शब्द छोटा है पर इसके पीछे छुपा जाल बहुत बड़ा है। याद रखिए, हर मीठी आवाज सच नहीं होती, हर आई लव यू प्यार नहीं होता और हर मुलाकात मासूम नहीं होती। अपराधी ताकतवर नहीं होते, हमारी चुप्पी उन्हें ताकतवर बनाती है। अगर आप कभी हनी ट्रैप का शिकार बने तो डरिए मत, आवाज उठाइए, क्योंकि जब एक इंसान बोलता है तो कई अपराध खत्म होते हैं। मैं हूं देवेंद्र पटेल, आप देख रहे थे हनी ट्रैप की सच्ची पड़ताल। सावधान रहिए, सचेत रहिए और जुड़े रहिए सत्य कथा स्टोरीज के साथ। नमस्कार।